योगी जी का तो सम्मान है। योगी जी की वजह से तो इस कांग्रेस वाले को वोटें दी थी पिछली बार। योगी जी की वजह से ही प्रदीप चौधरी को पिछली बार वोट दी थी, वरना ये तो अब तक कांग्रेस में रहे मलाई चाटी इन्होंने। कुंवर ब्रजेश जी विधानसभा, उन्होंने देखा नहीं होगा कि क्या समीकरण से किसको प्रदीप चौधरी उनको लगा होगा, तभी तो दिया यहाँ पर टिकट। दरअसल समस्या क्या है जी, देखो अभी ना भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा जहाज है। उन्हें ये लग रहा है कि तुम उल्टे हाथ से भी अगर नाच बोओगे तो पैदावार 4 गुना ही होगा जी। हम तो जन्मजात भाजपा है। जब यहाँ भाजपा का कोई झंडा नहीं पकड़ता था, कोई डंडा नहीं पकड़ता था, हम तो तब से भाजपा में है और विश्व हिंदू परिषद में काम किया। हम तो कट्टर हिंदू हैं। हम विपक्ष में, विपक्ष तो आप लोग थे। आप लोगों ने मलाई चाटी कांग्रेस के, भाजपा में आ गए। लेकिन हमारी नाराजगी, ये बात की जाएगी, समझाया जाएगा, सब कुछ होगा, उन्हें कैसे देख रहे हैं? देखिए भाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने अभी आपको बताया ना, पिछली बार जब चुनाव हुआ था हमने वोट दिया प्रदीप सांसद जी को, हमने उनके प्रोग्राम किए हैं। लेकिन अभी बिल्कुल जिस दिन वो यहाँ कुतुबपुर आए, उन्होंने काले झंडे दिखाए गए, तब मीडिया के कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि क्या था, तो उन्होंने हमें विपक्ष बताया। पिछली बार जो वोट दिया था वो योगी मोदी के चेहरे पर ही दिया था, वरना प्रदीप चौधरी पिछली बार भी कांग्रेस से पहले कांग्रेस में थे ना, ये तो भाजपा में तभी ज्वाइन किया इन्होंने जब यहाँ लहर थी, राम लहर है, उन तक हमारी आवाज जा रही हो तो इस टिकट को बदलने का काम करें और इस सीट को बचाने का काम करें। खाली सीट की बात नहीं है। अगर समाज विरोध करेगा तो फिर लगभग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विरोध करेगा। लगभग 100% पोलिंग जो भी हुआ है राजपूत समाज का, वो टोटल भाजपा के पक्ष में हुआ। इस बार जितना भी पोलिंग होना है, लगभग उसमें जो पदाधिकारी है भाजपा के, उन्हें छोड़कर ज्यादातर समाज का जो पोल है वो प्रदीप चौधरी का विरोध। लेकिन अब प्रदीप चौधरी का टिकट हो चुका, तो आखिरकार राजपूत समाज क्या दोबारा बीजेपी का जो मोदी का चेहरा उसको देखेंगे या फिर किस प्रकार से देख रहे हैं? उसी तमाम सवालों के लिए हम पहुंचे हैं कुतुबपुर गांव के अंदर और उनसे पता करते हैं कि आखिरकार अब 2024 है, क्या मोदी का चेहरा देखना है या बीजेपी को बनाना है, क्या किस प्रकार से देखना है? तो उन्हीं सब तमाम के लिए हमारे पास में है कान्हा जी, क्योंकि काफी चेहरा है और काफी विरोध में भी दिखाई दिए गए जो प्रदीप चौधरी के उसमें थे, तो उन्हीं में सब बात करते हैं। कान्हा जी, हमारे चैनल पर स्वागत सर। आपका भी स्वागत है जी, आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। कान्हा जी, एक तरह से आपने देखा होगा कि कैराना लोकसभा में लगभग सब कुछ तय हो चुका है कि अब बीजेपी से प्रदीप चौधरी जो है यहाँ पर उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो राजपूत समाज में काफी नाराजगियां थी, क्या अब किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या मोदी का चेहरा देखा जाएगा किस प्रकार से? देखिए, मोदी जी के और योगी जी के चेहरे पर तो हमने पिछली बार वोट दे दिया था। पिछली बार जो वोट दिया था वो योगी और मोदी के चेहरे पर ही दिया था, वरना प्रदीप चौधरी पिछली बार भी कांग्रेस से पहले कांग्रेस में थे ना, ये तो भाजपा में तभी ज्वाइन किया इन्होंने जब यहाँ लहर थी, राम लहर थी, योगी लहर थी, मोदी लहर थी। तो हमने देख लिया था, हमने वोट दिया भी था, हमने उन्हें सांसद भी बनाया। लेकिन अब सांसद बनने के बाद जो कुछ इन 5 साल में घटा है, पहली बात तो देखिए, अगर आप एक आम जनमानस की बात करें, एक आम वोटर की बात करें, एक आम नागरिक की बात करें, तो एक आदमी की इच्छा रहती है कि भाई जिसको हमने सांसद या विधायक बनाया है वो व्यक्ति हमारे सुख दुख में शामिल हो, हमारे गांव में कोई ऐसी कोई आपत्ति आ गई उसमें शामिल हो, और दूसरा क्या है, क्षेत्र का विकास। ये मुख्य चीजें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय यह है कि इस व्यक्ति के साथ स्पेशली हमारी और हमारे समाज की नाराजगी इन सबसे अलग है। इस विकास से हटके नाराजगी है, वो हमारी नाराजगी ये है कि जो राजपूत समाज का एक इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, इस भारत के जो भूमि है, ये जब राजशाही यहाँ थी, उसमें जो योगदान है हमारे समाज का, उसे कहीं ना कहीं प्रदीप चौधरी जी द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा उसे कहीं ना कहीं लोगों के सामने गलत तरीके से रखा गया, बदलने की कोशिश की गई। और उसमें सबसे ज्यादा सहयोग इन्हीं लोगों का रहा है क्षेत्र में, क्योंकि देखिए अब जनप्रतिनिधि हैं, उनके अपने लोग थे। अगर वो चाहते तो उन लोगों को बुलाते, समझाते कि भाई देखो ऐसा है, ये राजपूत समाज के लोग हैं या अदर कोई भी समाज हो, उनसे हमें काम है, कल को हमें वोट मांगने, हमें इनके बीच जाना, आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? और अब तो लोकतंत्र है, अब तो हम ही राजा है, अब तो भाई ठाकुर भी उनके पास जाना, मोटरसाइकिल पकड़ी गई जब उनके पास जाकर कोई मामला हो गया तब तो राजा तो वही हुए। लेकिन अगर किसी को राजशाही रास नहीं आ रही है तो उसमें हमारा तो कोई दोष है नहीं। हमारी नाराजगी खाली मेरा नहीं है, आप देखिए, मुझे तो आप कह ही रहे कि हम तो विरोध कर रहे हैं। दरअसल हम सामाजिक नेता हैं तो हमें तो अपने समाज की बात रखनी पड़ती है। लेकिन आप जो आम जनमानस है, आप उनके बीच में जाइए, पता कीजिए कि विरोध है या नहीं है। अकेला मैं ही विरोध कर रहा, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा कि पिछली बार लगभग 100% पोलिंग जो भी हुआ है राजपूत समाज का, वो टोटल भाजपा के पक्ष में हुआ। इस बार जितना भी पोलिंग होना है, लगभग उसमें जो पदाधिकारी है भाजपा के, उन्हें छोड़कर ज्यादातर समाज का जो पोल है वो प्रदीप चौधरी का विरोध होगा। हम तो निवेदन करते हैं आपके माध्यम से, अगर हमारी आवाज जिला अध्यक्ष तक या जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है ठाकुर साहब उन तक, या जो पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं
उन तक हमारी आवाज जा रही हो तो इस टिकट को बदलने का काम करें और इस सीट को बचाने का काम करें। खाली सीट की बात नहीं है, अगर समाज विरोध करेगा तो फिर लगभग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विरोध करेगा अगर टिकट ना बदला गया। अच्छा, एक चीज बताइए कि मिहिर भोज की अगर बात की जाए, उस मुद्दा तो कोर्ट में है, उस बात को छोड़ने के बाद में ये बताओ कि प्रदीप चौधरी से और क्या समस्या ना लोकसभा में आखिरकार इस प्रदीप जी का इसके बाद में और क्या ऐसी चीजें दिखाई दी है जो प्रदीप से नाराजगियां हैं? वे कह रहे हैं कि वे भी हमारे भाई हैं, प्रदीप कह रहे हैं वे भी हमारे भाई है, बात की जाएगी, समझाया जाएगा, सब कुछ होगा। उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए भाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने अभी आपको बताया ना, पिछली बार जब चुनाव हुआ था हमने वोट दिया प्रदीप सांसद जी को, हमने उनके प्रोग्राम किए हैं। लेकिन अभी बिल्कुल जिस दिन वो यहाँ कुतुबपुर आए, उन्होंने काले झंडे दिखाए गए, तब मीडिया के कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि क्या था, तो उन्होंने हमें विपक्ष बताया दिया। अरे भैया जी, हम तो जन्मजात भाजपा हैं। जब यहाँ भाजपा का कोई झंडा नहीं पकड़ता था, कोई डंडा नहीं पकड़ता था, हम तो तब से भाजपा में है और विश्व हिंदू परिषद में काम किया। हम तो कट्टर हिंदू हैं। हम विपक्ष ने, विपक्ष तो आप लोग थे। आप लोगों ने मलाई चाटी कांग्रेस की और आप भाजपा में आ गए। लेकिन हमारी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर है, ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट में चला गया मामला, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। जो भी कोर्ट निर्णय कराएगा वो सबको मान्य भी होगा। इस देश में एक कार्यशैली है, वो संविधान की भी है और वो कानून की भी है। लेकिन हमारी नाराजगी इस बात को लेकर है, जिस व्यक्ति को 36 बिरादरी ने वोट दिया, राजपूत समाज ने वोट दिया, कश्यप समाज ने वोट दिया, सैनी समाज ने वोट दिया, पंडित समाज ने वोट दिया, वो आदमी केवल एक बिरादरी की बात करेगा क्या? जब एक बिरादरी की बात करेगा तो 5 साल बाद दोबारा इन लोगों के बीच में उसे जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा और इन्हीं लोगों के सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। इन लोगों से आंखें मिला के बात भी करनी पड़ेगी। भाग नहीं सकते हैं। 5 साल बाद दोबारा इसी धरती पे आना पड़ता है। उस बीच में आप गाड़ी में बैठ के घूम लो, चाहे जहाज में बैठ के घूम लो, जीतने के बाद। लेकिन जब दोबारा चुनाव आता है तो धरातल पर चलना पड़ता है, पगडंडी पकड़ के चलना पड़ती है। लोगों की हाथों की माला बनाकर उसे मोतियों की माला की तरह एक सूत्र में पिरोना पड़ता है, तब जाकर कहीं जीत मिलती है। अच्छा, इसमें अगर आप देखा जाए कैनाल लोकसभा पर, अगर मतलब कैसे देख रहे हैं फिर राजपूत समाज को टिकट वोट देंगे, कोई खड़ा कर रहे हैं या कैसे, इसमें क्या देख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, कश्यप समाज इस लोकसभा पर सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं में कश्यप समाज की है, उसके बाद सैनी समाज की है, उसके बाद गुज्जर समाज की है, उसके बाद हमारी है। हमने ये कहा था कि भाई इस तालमेल को बनाने के लिए, ये जो हिंदुओं की एक जो चैन बनी हुई है, चैन को बरकरार रखने के लिए आप किसी कश्यप को टिकट दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सब साथ चलेंगे। भाई गुज्जर भाई भी साथ आवे। भाई पिछले बार हिंदू के नाम पर जब हमने गुज्जर को वोट दी थी, तो इस बार कश्यप को दे लो, क्या दिक्कत है? कश्यप भी तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है। आप सैनिक को दे लो। और भाई जब हिंदू की ही बात है, जब हिंदू के नाम पे वोट देनी, फिर ठाकुर को टिकट दो। भाई अगर 1 लाख वोट तो हमारी भी है, आप हमें टिकट दो, 1 लाख तो हमारी होगी। भाई हम तो यहाँ पश्चिम में लगभग जितनी भी 18 या 20 सीट है, सब पे वोट दे रहे, तो यहाँ हमें टिकट दो। 1 लाख वोट हमारी होगी, हिंदू के नाम पे हमें कश्यप समाज वोट देगा, 2 लाख उनकी होगी, 3 लाख होगी, 1.5 लाख सैनी समाज की है, हिंदू के नाम पर वो वोट हमें देगा तो 3.5 लाख होगी, 1.5 लाख वोट गुजरों की है, हिंदू के नाम पर वो भी हमें वोट दे, 5 लाख वोट होगी, हम जीत जाएंगे। हम हार थोड़ी रहे हैं। इसमें ब्राह्मण का वोट प्लस है, इसमें गडरिये का वोट प्लस है, इसमें और भी बहुत सारा हिंदू समाज है जिसकी वोट प्लस आएगी। क्या देख रहे हैं समीकरण? क्या जो बीजेपी में इतने सारे बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा नहीं होगा कि क्या समीकरण से किसको, प्रदीप चौधरी को उनको लगा होगा, तभी तो दिया यहाँ पर टिकट। दरअसल समस्या क्या है जी, देखो अभी ना भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा जहाज है। उन्हें ये लग रहा है कि तुम उल्टे हाथ से भी अगर अनाज बोओगे तो पैदावार 4 गुना ही होगी, उन्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन समस्या क्या है, नाराजगी, काम की जो नाराजगी है उस आदमी भूल जाता है। अपना कोई बड़ा नेता होगा, कहेगा काम की नाराजगी छोड़ यार, सड़क हम बनवा देंगे तेरी यार, तेरी लैटरिन हम बनवा देंगे यार, है ना ये काम। लेकिन ये लड़ाई इस बार स्वाभिमान की है। आप तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल, स्वाभिमान देख रहे हैं तो योगी जी कहीं आपके बैठे हुए हैं, उसके बाद में ब्रजेश हैं आपके साथ में ही, उन्हें नहीं देख रहे, वो भी तो बीजेपी के हैं, बीजेपी के बैनर पे उनको बीजेपी को देखोगे फिर? नहीं, योगी जी का तो सम्मान है। योगी जी की वजह से तो इस कांग्रेस वाले को वोटें दी थी पिछली बार। योगी जी की वजह से ही प्रदीप चौधरी को पिछली बार वोट दी थी, वरना ये तो अब तक कांग्रेस में रहे, मलाई चाटी इन्होंने। कुंवर ब्रजेश जी विधानसभा है उनकी देवबंद, वहां उन्हें वोट पड़ा। आप पता करो जाके, वहां पर तो गुज्जर समाज ने बीजेपी उनको वोट दिया होगा। मैं ये तो कह रहा, आप आंकड़े निकाल लो ना। वहां पर बसपा से गुज्जर में किरत जी लड़े, आप आंकड़े निकलवाओ सीट हर बूथ वाइज की, पता लग जाएगा कि किसने हिंदू के नाम पर वोट दी। ज्यादातर लोगों ने चौधरी परिवार को बचाने के लिए रुद्रसेन का जो परिवार है उन्हें वोट करा है गुज्जर समाज ने। ये तो दरअसल क्या है, ये मौका प्रस्त लोग है, ये राष्ट्रवादी नहीं है। इन्हें मौका मिलेगा, भाई समाजवादी में इनका आदमी खड़ा, समाजवादी में दे देंगे, बसपा से इनका आदमी खड़ा, बसपा में दे देंगे। हम नहीं करते ऐसा। और इसका ताजा उदाहरण बता रहा है मैं आपको, खाली ऐसा नहीं कि मैं अपने मुंह से बोल के बता रहा। जहां आप खड़े हो, ये नकुड़ विधानसभा है, यहाँ पर राजपूत समाज के 2 व्यक्ति चुनाव लड़े, लेकिन आप पता करो जाके
या उनसे ही पूछो जो चुनाव जीतते हैं या जो चुनाव हारा है, उन्हें कितनी वोट मिली समाज की। हमने 100% वोट